अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बेहतरीन कर रहे होंगे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब इसके आंसर की आने की संभावनाएं हैं। तो बात करेंगे कि आज कब आंसर की आएगा और हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है। इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी जिसमें बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी बकवास किए बिना ही हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हीट इंजन की जो फ्री क्लासेस है, जिन बच्चों ने एएलपी ट्रेड पेपर में हीट इंजन को चूज किया है उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है दी जा रही है। तो आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर से देखें और जो भी फीडबैक होता है आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है और ये भी डिस्कशन करेंगे कि कब आपका जारी किया जाएगा आंसर की। देखो, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो एलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जेई का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में 5 दिन मैक्सिमम लिया है आरआरबी ने अपने आंसर की को जारी करने के लिए। आपका जो ये पेपर है 30 तारीख को ख़त्म हो गया था, तो 1, 2, 30, 31, 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 तारीख आपका लास्ट डेट होगा जिसमें आपका आंसर की जारी किया जाएगा। तो 5 तारीख तक इंतजार कीजिएगा और मैं तो कह रहा हूँ 5 तारीख को ही आपका आंसर की जारी किया जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी थी और कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और कितने कट ऑफ जा सकते हैं। ज़रा देखना एक बार वैकेंसी को। टेक्नीशियन पद पे टोटल 3 कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई थी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयू, ये टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। इसका तो बिल्कुल अलग ही पेपर लिया गया था। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर बिल्कुल अलग लिया गया था। इसका आंसर की भी आ चुका है, इसके कट ऑफ के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप में से किसी बच्चों ने नहीं देखा है तो भैया उसको एक बार जरूर देख लेना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करेंगे तो इसके टोटल 2 पोस्ट हैं, एक ग्रेड 3 नॉर्मल है और एक वर्कशॉप और पीयू है। ठीक है, टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करेंगे तो 8,052 वैकेंसी इसमें है और 5,154 वैकेंसी इसमें है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 13,206 वैकेंसी टोटल निकल करके आ जाता है। टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? ग्रेड 1 में तो लगभग 4.27 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, ओनली इतने बच्चों ने अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 13,000 वैकेंसी के लिए 23,09.4 बच्चों ने अप्लाई किया था, यानी कि 23,94,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। किसके लिए? इस पोस्ट के लिए। इसमें से अगर 70% भी हम अगर अटेंडेंस मानते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि लगभग 18 से 19 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। इसमें सीबीटी 2 का कोई खेल है नहीं, सीबीटी 1 पे ही होगा जो भी होगा। सीबीटी 1 में आपका मेरिट बनेगा और यहीं से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन उसके बाद मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मान करके चलिए कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। हमारा छोटा सा चैनल अभी है और हमने एक पोल क्रिएट किया था। हमने आपसे पूछा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितने अटेम्प्ट रहे हैं आपके। ज़रा इस डाटा को देखिए ध्यान से। 27% लोगों ने कहा उनका अटेम्प्ट 70 से 80 नंबर है। 16% लोगों ने कहा कि उनका अटेम्प्ट 70 से भी नीचे है। तो जिनका 70 से नीचे है उनका तो मान के चलिए प्रोबेबली मोस्ट है। अगर 100% एक्यूरेट होंगे तो संभावनाएं बनेंगी, अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं बनती है। 90 से 100 में लगभग 22% बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब जिन्होंने कहा कि हमारी अटेम्प्ट जो है वो 90 से 100 के बीच में है। मैक्सिमम बच्चे जो कह रहे हैं वो 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट कह रहे हैं, 35%। ये कितने बच्चों का डाटा है? 434 बच्चों का डाटा है। बहुत बड़ा डाटा तो नहीं है, लेकिन इस डाटा से हम एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सर ये मान के चलिए कि 80 से 90%, मतलब सॉरी 80 से 90 जिनके अटेम्प्ट हैं उनके संभावनाएं बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन का। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, 80 से 90 जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मान के चलते हैं उनकी बिल्कुल एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी होगी, तब भी 7 से 8 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो गलत हो ही जाते हैं। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने गलती होने की संभावना हर बच्चे से होती है कि भाई इतना तो गलती करेगा ही करेगा। मान लीजिए कि उसने 83 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, 90 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करा था, टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, ठीक है, और 7 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया तो 83 उसके सही हो गए। और 7 जब उसके माइनस होंगे तो 3 दूना 6, 2 पॉइंट कुछ नंबर माइनस हो जाएगा, तो मान लेते हैं 2.2 नंबर उसके माइनस हो गए। तो इसके नंबर कितने आ गए बच्चे का, देखना जरा, 81। वो भी तब जब उसके 7 से 8 नंबर क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं।
लेकिन इससे भी ज़्यादा कई सारे बच्चों का गलत हुआ है। ये जो मैंने पोल क्रिएट किया है, तो इस पोल में 100% हर बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया होगा, ये भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 80 अटेम्प्ट करा है, इसके भी 6-7 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने। मान लो इसके 7 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब कितने नंबर इसके बनेंगे? इसके बनेंगे 73, और इसमें से 2 नंबर माइनस कर दोगे 2.2, 2.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? देखना जरा, यहाँ पे 80.8 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 71 में से 2 जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे 69.8। तो अगर किसी बच्चे ने 80 अटेम्प्ट करा है, उसके 7 क्वेश्चन गलत हैं, फिर भी उसके नंबर 69.8 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि सर जिन बच्चों ने 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट किया है, और अगर उनका एक्यूरेसी 90, 92, 95 के आसपास एक्यूरेसी रहता है, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगे। अब इस आधार पे अगर हम बात करें कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या रह सकता है, बाकी तो जब आंसर किया आएगा तो आपके सामने ही डाटा आ जाएगा। रैंक गुरुजी जैसा वेबसाइट जानते हैं, और सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा कि रैंक गुरुजी पे अपना स्कोर जरूर देखें, ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि कट ऑफ कितना जाएगा। मेरे हिसाब से जिन बच्चों का नंबर, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों का नंबर, ठीक है, 75 प्लस बन रहा है, अगर वो जनरल में है, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो सीट कम नहीं है, 13,000 प्लस सीट है, जो कि एक अपने आप में अच्छा सीट है, कम सीट नहीं मान सकते। इसका लगभग 1 से 1.5 गुना बच्चे जो हैं लिए जाएंगे डीबी के लिए, फिर डीबी से मेडिकल में कुछ बच्चे छटेंगे, फिर फाइनली सिलेक्शन होंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी नंबर 70 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल आप मान सकते हैं कि सेफ हैं, वो करेक्ट जा सकते हैं, उनके सिलेक्शन हो सकते हैं। और एसी एसटी में डिपेंड करेगा, है ना, किसी किसी जोन में 65 पे भी हो जाएगा, और किसी किसी जोन में 70 नंबर भी चाहिए होगा। तो 65 से 70 के बीच में नंबर है, ठीक है, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब किसी किसी जोन में वैकेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो किसी बच्चे का 60 में भी हो सकता है, 60 प्लस में। ये आप मान करके चलिए कि इतना आपके नंबर आने चाहिए। बाकी जब धीरे धीरे आंसर किए आएंगे, तो रैंक गुरुजी में जब अपना डाटा डालोगे, तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम इन्फॉर्मेशन आपको बताए थे। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हीट इंजन की क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाई जा रही है, तो आप उनको जरूर देखिएगा। हर एक क्लास को देखने के बाद हमें फीडबैक जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नए क्लास में।